हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आप सबके अपने इस यूट्यूब चैनल एसबी एजुकेशन क्लासेस पर। तो इस वीडियो में मैं आपको करवाने वाला हूं साइंस के टॉप 40 प्रश्न जो कि सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये वीडियो खासकर रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये 40 सवाल आप हर हाल में याद कर लेना। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। आप लोग ना वीडियो को अंत तक जरूर देखना और फिर अंत में ना अपना स्कोर बताइएगा कि आपने ये 40 सवाल में कितना सवाल सही किया है, आपको कितना सवाल आता था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, सबसे बड़ा फूल है, बताइए कि इनमें से कौन सबसे बड़ा फूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रेफ्लोसिया, ये सबसे बड़ा फूल होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हवा में ध्वनि का वेग होता है। तो हवा में ध्वनि का वेग 332 मीटर प्रति सेकेंड होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। राइट आंसर हो जाएगा बी। और अगर आपसे पूछे अम्ल का पीएच मान तो 7 से कम होता है और क्षार का पीएच मान 7 से ज्यादा होता है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होमो सैपियंस, ये मनुष्य का वैज्ञानिक नाम होता है। और आम का वैज्ञानिक नाम क्या होता है ये आपको कमेंट बॉक्स में बता के जाना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, कांच का पीला रंग किस पदार्थ के कारण होता है। कांच का जो पीला रंग होता है वो किस पदार्थ के कारण होता है, आप लोग बताइए। तो कांच का पीला रंग फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। किसके कारण होता है, तो फेरिक ऑक्साइड के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, धूप चश्मा के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है। तो धूप चश्मा के लेंस में क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। आप लोग ना उत्तर देते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, एक पैदम बराबर होता है। बताइए कि एक पैदम ये किसके बराबर होता है। तो 6 फीट के बराबर होता है। राइट आंसर हो जाएगा डी। एक पैदम 6 फीट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, किस ताप पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। किस टेम्परेचर पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है, आपको ये बताना है। तो -40 डिग्री टेम्परेचर पर सेल्सियस एवं फ़ारेनहाइट पैमाने का मान समान होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लीची का खाने योग्य भाग है। लीची जो होता है उसके खाने योग्य भाग को क्या कहते हैं, तो एरिल कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, सबसे छोटा फूल है। बताइए कि इनमें से कौन सबसे छोटा फूल होता है। तो बुल्फिया ये सबसे छोटा फूल होता है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। मलेरिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, आपको ये बताना है। तो पीलिया प्रभावित होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। और ये मलेरिया ना मादा मच्छर के काटने से होता है। मच्छर काटता है तब मलेरिया बुखार होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है। बीसीजी का टीका किस रोग से बचने के लिए लगाया जाता है। तो टीबी के लिए लगाया जाता है, टीबी रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, एक अश्व शक्ति 1 हॉर्स पावर 1 एचपी बराबर होता है। तो 1 एचपी जो कि शक्ति का मात्रक होता है ये होता है 746 वाट के बराबर। कितना को होता है, तो 746 वाट के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। बताइए एल्युमिनियम का निष्कर्षण किस अयस्क से किया जाता है। तो एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट अयस्क से किया जाता है। किससे किया जाता है, बॉक्साइट से किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, द्रव धातु तत्व कौन सा है। इनमें से कौन सा धातु जो है वो द्रव होता है। तो वो होता है कौन सा, तो पारा जिसे कहते हैं मरकरी, ये धातु होता है लेकिन ये द्रव है पारा। अगर आपको अधातु में पूछा जाए कि कौन सा द्रव होता है तो अधातु में मारिएगा ब्रोमीन और धातु में मारिएगा पारा।
अगला क्वेश्चन है द्रव और धातु तत्व कौन सा है। देखिए पूछ दिया ना, तो द्रव और धातु तत्व होता है ब्रोमीन और द्रव धातु वाला तत्व पारा होता है। अगला क्वेश्चन है 1 न्यूटन किसके बराबर होता है। तो 1 न्यूटन बराबर किसके होता है बताइएगा। तो 10 पर पावर 5 डाइन के बराबर होता है, क्योंकि न्यूटन यानी कि न्यूटन ये बल का एसआई मात्रक है और बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है। तो 1 न्यूटन बराबर होता है 10 का पावर 5 डाइन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, मलेरिया रोग का प्रमुख कारक है। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक इनमें से कौन है बताइएगा। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा सी, प्लाज्मोडियम। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक प्लाज्मोडियम है। अगला क्वेश्चन है पानी का अपवर्तनांक होता है। तो पानी का अपवर्तनांक 1.333, राइट आंसर हो जाएगा ए। 19 का राइट आंसर ए हो जाएगा, पानी का अपवर्तनांक 1.333 होता है। और सबसे अधिक अपवर्तनांक होता है हीरा का, कितना होता है तो 2.42 होता है, सबसे अधिक अपवर्तनांक हीरा का होता है। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, विटामिन डी का आविष्कार किया था। विटामिन डी का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था हॉपकिंस ने किया था विटामिन डी का आविष्कार। और विटामिन डी को धूप का विटामिन भी कहा जाता है, आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है हल्दी में पीला रंग का कारण है। हल्दी में जो पीला कलर होता है किसके कारण होता है। तो कुरकुमीन के कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। हल्दी में पीला रंग कुरकुमीन के कारण होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है गैसों में गैस का उदाहरण है। गैसों में गैस का उदाहरण कौन है। वायु, हवा, ये गैस है, लेकिन ये गैसों में गैस का उदाहरण है, राइट आंसर हो जाएगा बी, 22 का बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। इनमें से कौन सा उपकरण यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है बताइएगा। तो डायनेमो ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है सेरीकल्चर किससे संबंधित है। तो सेरीकल्चर किसे कहते हैं, रेशम उत्पादन। रेशम उत्पादन को सेरीकल्चर कहते हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है हृदय में विकार का पता लगाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो हृदय में विकार का पता लगाने के लिए ईसीजी प्रयोग में लाया जाता है। किसका प्रयोग में लाया जाता है, तो ईसीजी प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 26 है, खैरा रोग का संबंध किससे है। तो खैरा रोग का संबंध धान से है। किससे है, खैरा रोग का संबंध तो धान से है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप होता है। तो केल्विन स्केल पर कमरे का सामान्य ताप 300 केल्विन होता है। कितना होता है, तो 300 केल्विन होता है। अगला क्वेश्चन है दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। दूध में बताइएगा कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है, 28 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में कौन अदिश राशि है। अदिश राशि जिसमें केवल परिमाण होता है उसे अदिश राशि कहते हैं। तो कौन सा अदिश राशि है ये बताइएगा। तो वेग, क्या वेग होगा, नहीं, विद्युत धारा ये अदिश राशि है। वेग, बल, त्वरण ये सभी सदिश राशि है, लेकिन विद्युत धारा अदिश राशि है, आप लोग याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, टेटनस रोग किसके कारण होता है बताइएगा। टेटनस रोग ये किसके कारण होता है, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, राइट आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन है 31 नंबर, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो 3 गुना 10 का पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड निर्वात में प्रकाश की चाल होती है, और सबसे ज्यादा प्रकाश की चाल होती है निर्वाते में होती है। अगला क्वेश्चन है 32 नंबर, साधारण बातचीत की तीव्रता डेसिबल में होती है। ध्वनि की को यानी कि ध्वनि को किस में मापते हैं, डेसिबल में। तो जब हम सामान्य बातचीत करते हैं तो ध्वनि की तीव्रता डेसिबल में कितना होती है, तो 30 से 40 डेसिबल होता है, आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है समुद्री जल का पीएच मान कितना होता है। देखिए समुद्री जल जो होता है ना वो क्या होता है, क्षारीय होता है, उसका पीएच मान 8.4 होता है। समुद्री जल का पीएच मान 8.4 होता है, लेकिन शुद्ध जल का पीएच मान पूछे तो 7 होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34,
पोलियो रोग में शरीर का प्रभावित होने वाला अंग है। पोलियो रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो तंत्रिका तंत्र होता है। यह शरीर की सबसे बड़ी कोशिका है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? बताइएगा, गेहूं में खाने योग्य भाग कौन सा है? तो भ्रूण पोष गेहूं का खाने योग्य भाग होता है। राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36, किस अम्ल का उपयोग सीसा संचालक बैटरी में किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2S का प्रयोग बैटरी में किया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37 है, पारा का निम्नतम हिमांक होता है? तो पारा का निम्नतम हिमांक -39 डिग्री सेल्सियस होता है, पारा का निम्नतम हिमांक। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38 है। 38 नंबर में क्या है देखिए, केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है? केल्विन पैमाने के किस बिंदु पर जल उबलता है बताइएगा? तो 373 केल्विन पर जल उबलता है, केल्विन पैमाने पर। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39, देखिएगा क्या है। 39 नंबर है, जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में कितना होता है? तो जल का क्वथनांक डिग्री सेंटीग्रेड में 100 डिग्री सेल्सियस होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40 और ये लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में किस रंग की सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य होती है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग की होती है। याद रखिएगा, जिस रंग का विचलन कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है। लाल रंग का विचलन ज्यादा होता है, लाल रंग का विचलन कम होता है लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य ज्यादा होता है, और बैगनी रंग का विचलन ज्यादा होता है लेकिन इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। विचलन मतलब प्रिज्म से जब श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो सबसे कम विचलन लाल का होता है लेकिन तरंगदैर्घ्य लाल का ज्यादा होता है, और सबसे अधिक विचलन बैगनी का होता है लेकिन बैगनी का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है। और ये एक सवाल आप लोगों को कमेंट में उत्तर बताना है कि इसका उत्तर क्या होगा। ये आपको ना कमेंट में बताना है कि सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरणन सबसे अधिक होता है। ये आपको ना कमेंट में बताना है नीचे, और जिसका कमेंट में आंसर सही आएगा उसको, यानी कि मैं उसका नाम जो है अगले वीडियो में जरूर लूंगा। आप लोग कमेंट में बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग ना चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना। धन्यवाद।